क्या आपने कभी सोचा है जो ब्रह्मा जी सृष्टि की रचना करते हैं और जो विष्णु जी पालन करते हैं और जो शिव जी संहार करते हैं, अगर उनसे भी ऊपर कोई शक्ति हो तो वो कौन है? कुछ संत और शास्त्र एक ऐसा गूढ़ रहस्य बताते हैं कि परमात्मा श्री राम ही वो मूल शक्ति है जिनसे सबकी उत्पत्ति हुई है। हम बचपन में सुनते आए हैं कि ब्रह्मा जी सृष्टि के रचयिता हैं, विष्णु जी पालन करते हैं और शिव जी संहार करते हैं। लेकिन एक सवाल उठता है, अगर ये तीनों ही सब कुछ है तो इनको बनाने वाला कौन है? यहीं से शुरू होता है राम नाम का गूढ़ रहस्य। कई संतों ने कहा कि राम सिर्फ एक राजा का नाम नहीं है, ये एक परम शक्ति का नाम है। रा बराबर प्रकाश, मतलब रा का अर्थ है प्रकाश और माँ का अर्थ है शांति। जब ये दोनों मिलते हैं तो राम बनता है, यानी वो शक्ति जो अज्ञान का अंधकार मिटाकर शांति देती है। इसलिए कहा जाता है कि राम नाम सिर्फ भगवान का नाम नहीं बल्कि पूरे ब्रह्मांड की जड़ है। जैसे एक बहुत विशाल वृक्ष एक छोटे से बीज में समाया होता है, ऐसे ही अनंत ब्रह्मांड राम नाम रूपी बीज में समाये हुए हैं। कुछ कथाओं और संतों के अनुसार जब कुछ भी नहीं था तब सिर्फ राम नाम की ध्वनि थी, राम नाम की ऊर्जा थी। उसी राम नाम की शक्ति से पहले ओम की उत्पत्ति हुई, फिर उसी ओम से ब्रह्मा विष्णु और महेश प्रकट हुए। इसका मतलब ये नहीं कि राम और ये तीनों अलग हैं, बल्कि ये समझने वाली बात है कि ये तीनों उसी एक परम तत्व जो राम के अलग अलग रूप हैं। कई जगह ये भी बताया गया है कि भगवान शिव खुद राम नाम का जाप करते हैं। अगर शिव जैसे देव भी राम नाम का जाप करते हैं तो सोचिए उस राम नाम में कितनी शक्ति होगी, क्योंकि शिव जी खुद में ही परम समर्थ हैं, फिर भी वे राम नाम का जाप करते रहते हैं। ये हमें समझाता है कि राम नाम सबसे ऊंचा और सबसे गूढ़ है और सबसे सरल मुक्ति का मार्ग है। लेकिन इसका असली अर्थ क्या है? इसका मतलब ये नहीं कि हम तुलना करें कि कौन बड़ा है, बल्कि ये समझे कि सब एक ही परमात्मा राम के रूप हैं। राम नाम हमें उस मूल शक्ति से जोड़ता है जहाँ से सब कुछ उत्पन्न होता है। और अगर आप सच्चे मन से राम नाम जपते हैं तो आप सीधे उसी परम शक्ति से जुड़ते हैं जिससे सब कुछ उत्पन्न हुआ है। और जब आप उस शक्ति से जुड़ जाते हैं तो जीवन में शांति, शक्ति और सच्चा आनंद खुद आने लगता है। और एक दिन ऐसा आता है आप जीते जी मुक्ति पा जाते हैं। इस संसार से ज़्यादा मोह मतलब लगाव नहीं रहता, आसक्ति नहीं रहती। तो आज से ही राम नाम सिर्फ जपना ही नहीं बल्कि उसकी गहराई को भी महसूस करना शुरू करें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। सभी प्यारे भक्तों को जय श्री राम।